Hello, bachcho. Let's see the question. A rectangular loop of side 10 centimeter and 5 centimeter with a cut is stationary between the pole pieces of an electromagnet. अब स्टेशनरी तो कट है, करंट बनेगा ही नहीं. करंट नहीं बनेगा तो फोर्स नहीं लगेगा. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज नॉर्मल टू द लूप. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉर्मल. द करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट फीड कर रहा है, इज रिड्यूस सो दैट द फील्ड इज डिक्रीज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू 0.3 टेस्ला एट द रेट ऑफ 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. आपको रेट की ही जरूरत पड़ेगी. तो इसमें क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया. इफ द कट इज ज्वाइंट एंड द लूप हैज एन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. कट को ज्वाइन कर दिया और लूप में क्या है? रेजिस्टेंस है कितना? 2 ओम का. द पावर डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट इज ऑप्शन ए 5 नैनोवाट, ऑप्शन बी 4 नैनोवाट, ऑप्शन सी 3 नैनोवाट, ऑप्शन डी 2 नैनोवाट. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is if the loop is complete. Complete in the sense without cut, है ना? Then there will be induced current. वहां क्या होगा? Induced current होगा. The current will be given by I is equals to EMF upon resistance simply. और जब ये करंट होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी. हीट रेट ये हमारा हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इन सिंपल टर्म्स, है ना? तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. आपसे क्या कह रहा है? ये रहा लूप. वो आपसे तब पूछा जब उसके कट को क्या कर दिया गया है? ज्वाइन कर दिया गया है ना? कट ज्वाइन हुआ. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है डीबी ओवर डी कितना? 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. बाकी एरिया आप निकाल सकते हो, एल इन टू बी होता है. ए कितना है? 10. ए कितना है? 5. तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. और वी कैन से 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया. ये ए आ जाएगा. और बाकी आपका थीटा तो 0 डिग्री है ही, क्योंकि यहाँ से ये एरिया वेक्टर निकलेगा. वो कितना एंगल बना देगा इसके साथ? 0 डिग्री, है ना? तो आप फ्लक्स निकाल सकते हो. तो फ्लक्स विल बी बी ए कॉस 0 डिग्री. फ्लक्स आपका हो जाएगा बी इंटू ए. ई एम एफ भी निकल सकता है. ई एम एफ विल बी डी फाई वी ओवर डी टी विद मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए. और कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ. तो भाई साहब यहाँ से 5 की हम क्या रख सकते हैं? वैल्यू. तो ई विल बी डी ओवर ऑफ डी टी. 5 कितना था? बी इंटू ए. इसमें कांस्टेंट कौन है? एरिया. वेरिएबल कौन है? बी. तो ए कहाँ जाएगा? बाहर. दिस बिकम्स डी बी ओवर डी टी. तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी? 5 × 10⁻³ और ये हमारा कितने से चेंज हो रहा है? 0.02 से. तो ये हमारा आ गया क्या? ई एम एफ. तो अगर ई एम एफ ये तो करंट भी निकाल सकते हैं. तो करंट थ्रू द लूप. तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. ई कितना हमारा? 5 × 10⁻³ और आर हमारा कितना है? सॉरी, ई हमारा पूरा आगे 0.02 और है. अपॉन में आर कितना है? 2. ये कट जाएगा वन टाइम. तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 एम्पियर. ये आ गया करंट. अब क्या चाहिए आपको? पावर. तो पावर डिसिपेटेड एज हीट. तो ये हमारा पावर इक्वल क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर ऑफ आर, है ना? तो पावर के लिए आप करंट आपको पता है कितना है? 5 × 10⁻⁻. रेजिस्टेंस इज 2 ओम. तो ये हमारा आ जाएगा 25 × 10⁻⁻10 इंटू 2. 25 2 से कितना हो जाएगा? 50. 10⁻⁻10. और तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ ऑफ वॉट. और वी कैन से पावर इज इक्वल टू 5 वॉट. सो if we match our option, 5 nanowatt, option A is correct. We can say correct option. I hope you have understood it well. Best of luck.